हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो 10th क्लास के विद्यार्थी है उनके लिए सामाजिक विज्ञान का जो गेस पेपर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे कि पूरा सामाजिक विज्ञान का बात करेंगे। उसके बाद ये जो पीडीएफ जो मिलेगा आपको फ्री प्रोवाइड होने वाला है। क्या होने वाला है? फ्री प्रोवाइड होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो के बीच में हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा गया ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके है। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहा है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, याद रहना चाहिए 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जो है योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसे सहायक के लिए 8 सदस्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग को जो है क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो है कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1915 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तो ये जो है वीवीआई क्वेश्चन भी है कि इसको कब बदलकर इसको रख दिया गया कि नीति आयोग। तो ये जो था 1 जनवरी 1915 को। तो याद रहना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में, यानी मान लेते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, जो देश है उसका राष्ट्रीय आय जो है वह जो है मान लेते हैं 20 रुपया है। ठीक है, आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या जो है 10 है, तो इसको जब हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो प्राप्त जो होगा उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ और बात कही गई है कि प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वो उतना ही विकसित होगा। ठीक है, वह क्या होगा, भारत में सबसे अधिक क्या प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव गोवा का सबसे अधिक है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद यहाँ पर जो बात कही गई कि जो है यहाँ पर जो बात कही गई है कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य जो है वह पटना है, और कम राज्य जो आय वाला जो राज्य जिला जो है वो कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या चिपको आंदोलन क्या है, ये कब हुआ था, तो वीवीआई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में आरंभ के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ होता है, तो ये जो होता है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। उसके बाद कब होता है, तो 1970 के दशक में हुआ था। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन को पेड़ को काटने एवं बचाने के ग्रामीण महिलाओं को पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिससे चिपको आंदोलन कहा जाता है।
तो यहाँ से ये कहा गया कि जब क्या हो रहा था, पेड़ कटा जा रहा था तो महिलाएं चिपक जा रही थी। जो वहाँ के आदिवासी थी, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के जो आदिवासी थी, पेड़ से चिपक जा रही थी। अब इसके जो थे ठेकेदार, तो इसके साथ पेड़ों को भी, पेड़ के साथ इस महिलाओं को भी कर दिए। तो इन्हीं को हम चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्यों भाई किए? क्योंकि जो वहाँ के आदिवासी थे उन्हीं का सब पेड़ से जो होता था धर्म कर्म सभी चलता था। ठीक है, इसका नेतृत्व करते हैं, यानी नेतृत्व करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डा का नाम लिखे, 4 हवाई अड्डा का, तो 4 हवाई अड्डा का नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोल रहा है। तो ये जो है निम्न है। पहला जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई, जो दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कोलकाता में देखने को मिलते हैं। एक छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। जो अंदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चेन्नई में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है। ठीक है, ये भी वीवीआई, यहाँ से जो भी इस क्वेश्चन में हम बताएंगे, काफ़ी क्वेश्चन जो है ये लड़ेगा आपके एग्ज़ाम से। जो आपके फरवरी में जो भी फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसका जो हो जाएगा यहाँ पर टकराव होने वाला है। तो आपको पूरा विस्तृत रूप से देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करें, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जैसे कि हम किसी अनाज को खरीदना है, कुछ भी खरीदना, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान कर दिया जाता था। तो क्या करा, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो याद रहना चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि मनरेगा क्या है? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया है। ठीक है, मनरेगा रख दिया गया है। और मनरेगा में जो होता है 100 लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए जानेंगे पूरा कि आंसर क्या कर रहा है कि नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। क्या है? राष्ट्रीय योजना है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। किसके द्वारा? तो ये जो मनरेगा के जो है सरकार जो है इसके द्वारा। ठीक है, अध्यक्षता है उसी के द्वारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? कर रहा है कि रेशम मार्ग से क्या समझते हैं? तो वह मार्ग क्या कर रहा है कि वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे हम क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। तो वह मार्ग क्या होता था? वह मार्ग जिससे क्या क्या पहला इंपॉर्टेंट है, प्राचीन समय में चीन, मध्य, यूरोप, 3 जो है इन्हीं के बीच व्यापार होता था, उसे मध्य रेशम मार्ग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। चीन में इस मार्ग से रेशम में यूरोप में पहुंचता था, इसलिए हम रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि आपदा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपके सामाजिक विज्ञान का निचोड़ हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन होगा तो आपको हम PDF बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर खड़ा हो, जिससे जनमल क्षति
क्षति हो उसे हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा क्या होता है, जैसे अचानक घटी हुई घटना जिसमें पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन की जो संपत्ति है वह क्या होते हैं, क्षति होते हैं, जान माल की क्षति हो जाती है, उसी को आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, तो यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे, तो 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम जो है कुछ इस प्रकार से है। चलिए यहाँ पर कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। रणभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में, जो बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में, ये जो है 4 राष्ट्रीय उद्यान जो हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये बार बार। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 10th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसको जानते हैं, हम जानेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विस्तृत करना है कि क्या करना है, आरबीआई, एसबीआई, एटीएम, एचडीआई, एचडीआर, जीडीपी, जेएनपी, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। विस्तृत का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, जो आपको 10 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 5 का जवाब देना होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एसबीआई, एसबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई आपको इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी जब आप पढ़े होंगे। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जेएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो आपके जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपके कहाँ से ले लिया गया है, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन जो ले लिया गया है। क्या करा, वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते होंगे या बार बार खत्म हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे भी आ जाता है कि नवीकरणीय संसाधन के 2 स्रोतों 4 स्रोतों के नाम लिखे, तो गैस, गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जो है आपके नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो होता है क्या होता है, वैसे संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, उससे फिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और बनाने में इसे करोड़ों वर्ष समय लगता है, उसी को हम अनवीकरणीय संसाधन बोल देते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो हो जाते हैं क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। तो ये आपको यह एग्जाम्पल पर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। अब हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया, हिंद चीन का क्या तात्पर्य है, तो हिंद चीन तात्पर्य समकालीन जो है कितना 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम क्या है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र है। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार, चीन को छूते हुए दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र आते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं वह क्या बनते हैं, कहते हैं कि हिंद चीन जो होता है ये किन 3 देशों का सम्मिलित रूप है, तो वियतनाम हो जाता है, लाओस होता है, और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। और हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं
14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। एस तो ऑप्शन आंसर जो आपके हो जाएंगे ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होता है। कृषि से मतलब क्या हो जाएगा, जो कृषि पर आश्रित रहेगा, जिससे उत्पादन में कृषि कच्चे माल होता है, उस जनित को उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, टमाटर से टमाटर की चटनी, सॉस बनाना, ये जो होते हैं क्या होते हैं, कृषि जनित उद्योग होते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा हम जान लेते हैं इसको, कि बिहार राज्य को पिछड़ापन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखे। तो यहाँ पर बिहार राज्य के पिछड़ापन के 4 कारण निम्न हैं। अशिक्षा भाई, हमारी अशिक्षा के कारण क्या होती है, हमें उतना ज्ञान नहीं मिल पाती है जिसे अपने राज्य में हम सहयोग करें, उसी को हम कहते हैं। जनसंख्या आज बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो हमारी क्या हो रही है, जो जमीनी की क्षेत्र है ये घटती जा रही है। ठीक है, तकनीकी का अभाव, पूंजीयम आधारित संरचना का अभाव, तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से लिया गया है। कह रहा है कि आर्थिक संकट से क्या समझते हैं। जो वीवीआई जितना लगाए उतना ही कम है, क्योंकि ये भाई कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये नहीं कि पूछे गए तो नहीं पूछेगा भाई, एक बार पूछ लिया गया, दूसरा बार पूछ लिया गया, कहाँ से लाएगा बिहार बोर्ड इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार, कौन कौन तीनों आधार है, कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास अवरोध हो जाए। क्या हो जाए, अवरोध का मतलब क्या हो जाए, यानी रुक जाए, तो उसी हो जाए, और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनियां का दिवाली निकल जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। क्या रहे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, ये तीनों को क्या हो रहा है, विकास में अवरोध हो जाए, यानी रुक जाए, और लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, कंपनी के दिवाला निकल जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि बिहार, चलिए आपको हमने पहला, उससे पहले आपको कहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, तो आपको इस नंबर पर क्या करना है, कांटेक्ट करना है, हाय लिखकर, और जो आपको लेना है तो उसको क्या लिखेंगे, SST क्या PDF चाहिए तो लिख देंगे, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉल करना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह नंबर एक बार और लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 9905136040। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय थे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको ये बताना है। ठीक है, कि बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। कितने कठिया, 3 कठिया प्रणाली, जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही शस्त्र थे, यानी शस्त्र दुखी थे। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी ने 1917 में जो होते हैं, क्या होते हैं, हमारे चंपारण में आते हैं। गांधी जी चंपारण पहुँचे और सरकार पर दबदबा देकर चंपारण एग्रीमेंट कमेटी का गठन 3 कठिया पद्धति को समाप्त करते हैं। 3 कठिया पद्धति में क्या होता था, जैसे आपको इसमें जो था नील की खेती करनी होती थी। अगर आपका 20 कट्ठा है तो आपको 3 भाग में क्या करना है, नील की खेती करनी है।
ठीक है, करनी होती थी, और ये पद को समाप्त कर देने का अन्य अर्थों पर भी रोक लगाने की बात कही गई। सरकार इस कमेटी का बात माना और 3 कठीय प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा बुलाए गए थे? चंपारण में राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाए गए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन बन दिया जाता है, उसके बाद कौन सी कमेटी बनी? एग्रीमेंट कमेटी बनी। तो ये भाई याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, ये कहाँ जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है, समाज का वो वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसी को चलिए 19 नंबर क्वेश्चन भी जान लेते हैं। 19 नंबर, उसके बाद 20 जान लेंगे। ठीक है, 19 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कर रहा है? वियतनाम कांग्रेस के 2 उपलब्धियां को बताए। तो 2 उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से है, निम्न। वियतनाम के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। नेपोलियन के द्वारा पैदा किए हुए अशांति पुनः वियतनाम कांग्रेस के संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आपको याद कर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक पहलुओं को यानी अभावों को बताइए। तो औद्योगिक क्रांति 2 प्रभाव इस प्रकार से है। पहला तो औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान जो होते भूमिहीन हो गए थे, उनके भूमि छीन लिए गए थे, क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उस पर स्थापित कर दिए गए थे। करने के लिए उद्योग मालिक के छोटे किसानों को भूमि खरीद ली थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो औद्योगिक क्रांति के कारण कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। उसके बाद यहाँ पर समाप्त हो गए और बहुत सारे लोग मजदूर बनने पर मजबूर हो गए और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको 20 सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है कम से कम कितना है भाई, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है कितना है, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये याद हमें रखने वाला चीज़ है। चलिए ठीक है, इसको जो हम दूसरा कराएंगे नेक्स्ट में कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार कराएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड हो सके और गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड हो सके, वो भी फ्री में हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।